वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ डेडलॉक नहीं हुआ, ताहम इस बार टाइमलाइन वो देंगे। 5 अगस्त तक तहरीक को हतमी शक्ल दे देंगे। 90 रोज तक बानी की रिहाई के लिए तहरीक हतमी होगी। कासिम और सुलेमान का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। लाहौर से आजम मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की लाहौर में जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई के लिए 5 अगस्त तक तहरीक को हतमी शक्ल दे देंगे। तहरीक के लिए गाइडलाइन बानी खुद देंगे। बानी PTI के दोनों बेटे पाकिस्तानी शहरी हैं, मगर हुकूमत उनकी वापसी के हवाले से परेशान है। इमरान खान के वो बेटे हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है और उनका पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं और पाकिस्तान आएंगे, हम उनको वेलकम भी करेंगे। जहाँ तक बात है सियासत की, सियासत उन्होंने ना ऐलान किया है ना शुरू की है। और उससे आगे की भी एक बात करता हूँ कि अगर वो सियासत करते भी हैं तो भाई ये मेरा मसला है, ये नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। जब मुझे वो कबूल है तो तुम कौन हो? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने सूबे में सिर्फ 3 नशिस्तें फॉर्म 45 पर जीती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियासी मकासद के लिए हालात व वाक़यात को गलत तरीके से पेश करते हैं। मरियम नवाज PTI को जलसे की इजाज़त दें, वो तोहफा देंगे। मुझे सिर्फ जलसे की एक NOC दे दो जिस शहर में मैं मांगू। पहली NOC मैं लाहौर में मांग रहा हूँ। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को एक जमहूरी खातून कहती हैं, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को माने और आप मुझे लाहौर में खैर मीनार पाकिस्तान पे आपकी टांगें काम जाती हैं या कांपे टांग जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, तो मैं ये कहूँगा कहीं पर भी दे दो, कहीं पर भी दे दो, इजाज़त दे दो। मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं पख्तूनख्वा से लोगों को भी लेके नहीं आऊँगा। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुज्जर का कहना था कि बानी PTI की रिहाई अदलिया के जरिए होगी। PTI में बानी की रिहाई के मामले पर कोई ग्रुप बंदी नहीं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर और सफदर अली के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछ लिया। कहा कि क्या कोई रोशनी डालेगा बानी की रिहाई के लिए किस लाहा अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप इसे किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली का मामला स्पीकर की ज़ेर सदारत हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी मुख्तलिफ मामलात पर मुत्तफिक हो गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक और बैठक होगी जिसमें मामलात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली और नाअहली रेफरेंस पर मुज़ाकरात का दूसरा सेशन पंजाब असम्बली में हुआ। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर का कहना था, कोई डेडलॉक नहीं है, हमारी और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले नकात को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। अगले 3 से 4 रोज में मुज़ाकरात का एक और सेशन होगा। हमारे 26 मेंबरान सस्पेंड हैं, रेफरेंसेस हैं, उनके खिलाफ ये दायर करने हुकूमती पार्टी जा रही हैं, फाइन हुए हैं। तो ये कैसे कोई 1-2 घंटे में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? ये चीज़ों पे हम भी अपनी पार्टी से बात करेंगे, वो भी अपनी पार्टी से बात करेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला बेहतर को रिजल्ट करेगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि आज हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। हम इनको डीसीट कराना नहीं चाहते, ऐवान की तकरीम बहाल कराना चाहते हैं। उम्मीद है जल्द मुज़ाकरात से तमाम मामलात हल हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था, अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे की तरह वापस चले गए, सियासी लोगों से ही सियासी डायलॉग करना चाहिए। इस असेंबली की इज्जत व वक़ार को मजरूह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमने उनसे बात की है, अपोजिशन के अपने कॉलीग से, भाइयों से, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी बातों पे एग्री किया है। मगर ये है कि अभी हम इस पे फर्दर हमारी 1 या 2 और मीटिंग्स होंगी। अली अमीन गंडापुर अपने कॉन्ट्रैक्ट की कंटिन्यूटी ले गए, वो आए थे और बड़ा अच्छा बच्चा बन के यहाँ से रवाना हुए, उनकी भी मेहरबानी और सबको मुबारकबाद है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़म का इजहार किया कि मिलकर असम्बली से गालम गलोच और मार धाड़ के कल्चर को दफन किया जाएगा। कैमरामैन हनान यूनस और ख्वाजा आमिर के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं कि हालिया ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान ईरान पर किए गए इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास जारी था जब इसराइल ने उसी मुकाम पर 6 मिसाइल दागे थे। इमारत से इनखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुक्काम को मामूली चोटें आईं।
भारतीय रियासत आसाम में आज़ादी की तहरीक चलाने वाले ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा ने खबर दी है कि भारतीय फौज ने म्यांमार में उसके कैंपों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। उल्फा का कहना है कि भारतीय हमले में उसके 3 कमांडर और 20 से ज्यादा अरकान हलाक हुए हैं। भारतीय फौज ने म्यांमार में ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद की है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल चीन के शहर तियानजिन में होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर ईरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला ने उनका इस्तकबाल किया है। मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि उम्मीद है कि पाक ईरान इराक से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी ने इस मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर सैर मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हो रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके बाद फ्रंटियर कांस्टेबलरी फोर्स का नाम फेडरल कांस्टेबलरी होगा। फेडरल कांस्टेबलरी की कमान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। फेडरल कांस्टेबलरी का दायराकार पूरे मुल्क में होगा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरमीम की काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। मुल्क गिर पैमाने पर नई भर्तियां होंगी। पेशावर में JUIFA फाटा की ज़ेर तमाम ग्रैंड कबाइल जिरगे में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। जिरगे का कबाइल में दहशतगर्दी के वाक़यात और टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार किया गया। अमन की बहाली और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा भी किया गया। एलामिये में कहा गया कि जिरगे के शुरकानी कबाइल में जिरगा सिस्टम की बहाली के लिए कायम करदा कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहा गया कि कबाइली अवाम की नुमाइंदगी और उनकी राय के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। जिरगा कबाइल के नकल मकानी के फैसले को मुस्तरद करता है और मिनरल एंड माइंस बिल को मुल्की और कबाइली अवाम के मफाद के खिलाफ करार देता है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सबको समझ आ चुकी है कि तरक्की का सफ़र कराची से गुजरे बगैर मुमकिन नहीं है। ये शहर आज भी इल्म, सनत, तहजीब और सकाफत का मरकज़ है। मज़ीद बता रहे हैं जम्मार जोखियो। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन ने कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा में असनाद की तकसीम की तकरीब आर्ट्स काउंसिल कराची में की, जिसमें नेफ्टेक के आला हुक्काम, माहिरीन तालीम, सियासी रहनुमा और तलबा और तालबात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि इस्लामाबाद की तरक्की का रास्ता कराची से होकर गुजरता है। उनका कहना था कि माजी में कराची के तुलबा से तालीम का हक छीना गया, मगर अब ये माहौल बदल रहा है। अब कोटे के जरिए तालीम को रोकना मुमकिन नहीं रहा। तो कराची वालों के लिए इल्म उनसे छीना गया हक है, जिसको हम किस्तों में वापस ला रहे हैं। आप दारुल हुकूमत ले गए हैं, वहीं रखिएगा, हुक्मरान वहीं अच्छे लगते हैं। आप दारुल खिलाफा ले गए, खिलाफत को वहीं रखिएगा। इस शहर से आज भी ये शहर इल्म का, दानिश का, सनत का, तिजारत का, तहजीब का कैपिटल है। शुरा का कहना था कि इन तरबियती कोर्सेज से न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़ते हैं, बल्कि नौजवानों को तकनीकी महारत भी हासिल होती है। इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ही चलता है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा रोज़गार मिल जाता है और एक जेन्युइन चीज़ होती है, लेकिन नादरा से रिलेटेड होता है ये सर्टिफिकेट। इस कोर्स में क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया है, सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करना, तो उसके बाद ये कि हम उसे फाइंड आउट करके हम जो एंटिटी हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में, आपके सॉफ्टवेयर में ये बग है, तो वो हमें उसके अगेंस्ट में डॉलर्स पे करते हैं। तकरीब में मुतादिद तलबा और तालबात को लैपटॉप्स भी दिए गए ताकि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। कराची में मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी से शुरू होने वाली रैली का इख्तिताम बर्न्स रोड पर हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत से पानी, बिजली और सड़कें मांगी जाएं तो ये नंबर प्लेट तब्दील करने का कहते हैं।